नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या जेपीएससी का मुख्य परीक्षा अब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और क्या बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं क्या? और सोशल मीडिया में चल रही खबर की भी पड़ताल करेंगे, इसमें कितनी सच्चाई है ये भी बताएंगे। उसके पहले आपको बता दें कि जेएसएससी सीजीएल पर हमारा फ्री मॉक टेस्ट शुरू हो रहा है जनवरी में। आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, ऑफलाइन अथवा ऑनलाइन मोड में। आपको सिर्फ अपना नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, डेट ऑफ बर्थ और ऑनलाइन देना चाहते हैं टेस्ट या ऑफलाइन, आप नाम लिखकर भेज देंगे। आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ऑनलाइन में आप एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं। ये सारी सुविधाएं होंगी, हमारी टीम आपसे कंसल्ट कर लेगी। याद रखिएगा, जेएसएससी सीजीएल के लिए ये टेस्ट फ्री हो रहा है, अनलिमिटेड है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में। ऑफलाइन में आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, वो भी फ्री होगा। जेपीएससी में बहुत बड़ी सुधार हुआ है पहले, फिर होने के संकेत क्या सही है और क्या जेपीएससी का मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? ऐसा इसलिए हम बोल रहे हैं क्योंकि जेपीएससी के मेंस को लेकर कई बार सवाल उठ रहा है। पिछले कई बार से ये सवाल उठ रहा है कि कुछ खास पेपर में ज्यादा नंबर आता है या फिर कॉपी चेकिंग करते समय मार्किंग गलत हो जाती है, बायसनेस होती है, जिससे कुछ बच्चों का करियर दांव पर लग जाता है। अभी तक जो सूचना मिल रही है इसके मुताबिक जिस जिस कमेटी को इसमें लगाया गया है उसमें सुधार के संकेत लैंग्वेज पेपर में मिल रहे हैं। लैंग्वेज पेपर में 2-3 लैंग्वेज पेपर, खास करके खोरथा और नागपुरी का रिजल्ट पिछले 2 बार से बेहतर माना जा रहा है। इसलिए स्टूडेंट की शिकायत थी कि अन्य लैंग्वेज पेपर में भले ही वह संथाली कुरमाली क्यों ना हो, उसमें नंबर कम आता है। हिंदी और अंग्रेजी वाले तो रो ही रहे हैं कि उन्हें जानबूझकर नंबर कम दिया जाता है। ऐसे में अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो जाता है तो फिर सभी विषय का बराबर महत्व हो जाएगा, लेकिन इसका भारी नुकसान होगा खोरथा और नागपुरी के शिक्षकों को और खोरथा से जुड़े हुए उन तमाम छात्र छात्राओं को लाभ भी हो सकता है जो खोरथा नहीं जानते हुए आनंद फानंद में लेते थे और जिन्हें लगता था कि वो दूसरी भाषा में अच्छा कर सकते हैं। हालांकि अभी ये दूर की कौड़ी है और इतना आसान नहीं होगा ये सब होना। इस वक्त खोरथा को लेकर के आंदोलन भी चल रहा है अलग अलग शहर में और आज वनभोज और सम्मेलन भी चल रहा है, वहां पर भी ये चीज की वार्ता हो रही है। हमारे पास जानकारी है कि वहां भी इससे जुड़ी हुई वार्ता की जा रही है। खोरथा के दिग्गज विशेषज्ञ वहां पहुंचे हैं और वो बातचीत कर रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो जाएगा लैंग्वेज पेपर जेपीएससी में तो इसका टीचर जो होंगे खोरथा वाले वो विरोध कर देंगे। ये हम एक्सक्लूसिव जानकारी आपको बता रहे हैं। देर शाम तक ये खबर आप तक आ जाएगी कि टीचर जेपीएससी का जो अगर मॉडल पेपर जेपीएससी एग्जाम जो होता है उसमें मेंस में अगर खोरथा पेपर या नागपुरी पेपर ऑब्जेक्टिव किया जाए और सभी पेपर को एक जैसा ऑब्जेक्टिव कर दिया जाए तो इसमें टीचर जो होंगे इस विषय के या खोरथा भाषी लोग इस पर आंदोलन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनके आत्मसम्मान की रक्षा होनी चाहिए और इस भाषा को ही वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। हालांकि दूसरे लिहाज से देखा जाए तो आप छठी जेपीएससी और 7वीं जेपीएससी का वास्तविक रिजल्ट देखेंगे तो तमाम चीजों के साथ यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाता है कि आपने लैंग्वेज पेपर क्या चुना था। ऐसे में खोरथा विषय का महत्व छठी जेपीएससी से बढ़ा और छठी जेपीएससी में जब लगातार टॉप 20 में 15 लोग खोरथा भाषी थे, बाकी 5 नागपुरी के थे, तो ये दोनों विषय को एक फायदा मिलना शुरू हो गया। और अब तो ऐसा भी एक समय आया कि जितने स्टूडेंट थे उतने ही खोरथा के टीचर भी हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि इन दिनों खोरथा को लेने वाले संख्या बढ़ी है, लेकिन वहीं दूसरी ओर दूसरे विषय में क्या मार्किंग कम होता है? ऐसा एक सर्वे रिपोर्ट कहता है कि बाकी चीजों में मार्किंग कम हो रही है और यही कारण है कि जेपीएससी के पास जब ये फीडबैक गया, कई सारे कंप्लेन गए उसके साइट पर, कई लोगों ने आवेदन लिखा, तो फिर जेपीएससी को लगता है कि वो निर्विवाद रहने के लिए, हालांकि जेपीएससी कभी भी निर्विवाद रहती नहीं है और वो कुछ भी काम करती है तो उस पर विवाद शुरू ही हो जाता है। इसलिए हमें ये लगता है कि जेपीएससी को सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि आनंद फानंद में लिया गया निर्णय उनके लिए और एक बड़ी कांटा चुभने वाली बात हो और भी बड़ा दिक्कत हो जाए और फिर से दिक्कत का सिलसिला शुरू हो जाए।
इसलिए जेपीएससी को चाहिए कि वह निर्णय तो ले, लेकिन पहले खोरथा के, नागपुरी के, संथाली की जितनी भाषाएं हैं झारखंड में, उनके विशेषज्ञ से, उनके शिक्षकों से, छात्र छात्राओं की टीम से जरूर बात कर ले, क्योंकि झारखंड में अमूमन कोई फैसला अगर ऐसे ले लिया जाता है तो इसका विरोध होता है, लेकिन जब आप टीम से पूछेंगे और उसके बाद जब आप फैसला लेंगे तो हमें लगता है कि बेहतर होगा। और इसके बाद जेपीएससी बोल सकती है कि हमने तो सारे लोगों से पूछा था, इसमें सत्ता पक्ष के लोग थे, विपक्ष के लोग थे, जेपीएससी के लोग थे, इसमें स्टूडेंट वर्ग का प्रतिनिधि था और इसमें शिक्षक वर्ग के प्रतिनिधि थे, अलग अलग भाषा के जानकार थे। ये एक सही मॉडल होता है किसी चीज को लागू करने का। आनंद फानंद में जो लोग एसी कमरे में बैठकर सेक्रेटरी डिसीजन लेते हैं, उनको ग्राउंड लेवल में आकर के देखना पड़ेगा कि लोगों का डिमांड क्या है, लोगों की भावना क्या है। आपको याद होगा कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय ये बोला गया था कि प्रशासनिक आधार पर राज्य बनना चाहिए, चाहे वो धर कमेटी की रिपोर्ट हो, जेबीपी कमेटी की रिपोर्ट हो। लेकिन फैजल अली कमेटी आते आते भारत में इतना लिंग्विस्टिक आंदोलन शुरू हो गया कि आंध्र प्रदेश को 1953 में एक नया राज्य भाषा के आधार पर बनाना पड़ा और इसके बाद भारत में भाषाई आधार पर ही राज्यों का गठन होने लगा। तो राज्य सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो ये जरूर से सोचना होगा कि वह माटी मनुष्य को भी तरजीह दे, ऐसा कोई डिसीजन नहीं ले जिससे दिक्कत हो। हालांकि ये स्टूडेंट की डिमांड जरूर से है कि एक खास भाषा को आप इतना प्रमोशन क्यों करते हैं, उसमें ज्यादा नंबर क्यों दिया जाता है। ये एक अलग विषय है, किसमें नंबर ज्यादा आता है, किसमें कम आता है, कौन कॉपी चेक करते हैं, कहाँ के लोगों को चेक करना चाहिए। लेकिन अगर जो क्वेश्चन सेट करता है वही कॉपी चेक करेगा तो जाहिर सी चीज है कि इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसके लिए कोई टीम बनानी चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए, तो हमें लगता है कि ठीक ये होगा। बट अभी कमिटी अलग अलग चीजों पर विचार कर रही है, तो अब ऐसे मुद्दे आना शुरू हो जाएंगे। हमने उम्र वाले मुद्दे पर भी आपके साथ विश्लेषण कल किया था अपने वीडियो में, और आज फिर से बता रहे हैं कि अब इस पर भी चर्चा हो रही है कि क्या कुछ विषय में ज्यादा नंबर आने के चलते क्या रैंक बदल रहा है, सिलेक्शन में दिक्कत हो रहा है। ये सभी से निपटने के लिए जेपीएससी क्या कदम उठाती है देखना होगा। हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। लेकिन पूरी की पूरी मुख्य परीक्षा ऑब्जेक्टिव होना मुश्किल है, वो नहीं होगा। पूरी एग्जाम नहीं हो सकती है, हो सकता है कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और